नमस्कार, फुल फल में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है, प्ले करिए इसको जरा मेरे सहयोगी विजय। यहां पर यूएसएस अब्राहम लिंकन, इस वीडियो वॉल को फिर से प्ले करिए। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अटैक किया गया है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका का वो युद्धपोत जिससे एक जमाने में पूरी दुनिया में खौफ था, उसके ऊपर हूती ने अटैक कर दिया है। मिडिल ईस्ट में महाजंग के बादल दिखाई दे रहे। मैं शुक्रिया करूंगा यहां पर हमारी सहयोगी मोना जी का, जिन्होंने ये ग्राफिक्स आपके सामने बनाया। लेकिन अब मिडिल ईस्ट में जो महाजंग है उसको लेकर जो सीन तैयार हो रहा है वो आपको बताना जरूरी है। आइए जरा सबसे पहले ये देखिए जरा, जो हमारे सामने जानकारी आ रही है, ये सीन तैयार है। दिखाइए विजय जरा मिडिल ईस्ट में ये तस्वीर देखिए। मिडिल ईस्ट में महाजंग, ईरान, यमन, सीरिया, इराक और लेबनान हो क्या रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, पहली खबर तो यह है कि सीरिया पर अमेरिका ने कल बम्बार्डमेंट किया, परसों बल्कि सीरिया पर, जहां पर मैं खड़ा हूं, सीरिया पर इजराइल ने अटैक किया है। अब मैं जरा आता हूं यहां पर, बात की जाए इराक पे। इराक में भी इजराइल ने अटैक करने शुरू कर दिए हैं। लेबनान, जिसको सुमित ने कवर किया था, वहां पर निरंतर अभी अटैक और काउंटर अटैक चल रहा है। फर्क इतना है कि नॉर्दर्न इजराइल में सदर्न लेबनान से अटैक हो रहा है और इजराइल सदर्न लेबनान, सेंट्रल लेबनान और नॉर्दर्न लेबनान तक अटैक कर रहा है। लेकिन चिंताजनक खबर यह है, हूती ने रेड सी में बड़े हमले किए हैं। हूती ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अटैक कर दिया है। विजय एक बार जरा ब्रांडिंग दिखाइए। यूएसएस अब्राहम लिंकन, उसके ऊपर अटैक करना एक बहुत बड़ी बात है। वो अमेरिकी युद्धपोत जिससे पूरी दुनिया में खौफ था। और आज सबसे बड़ा सवाल यह है, जब हम कर रहे थे कि ब्लैक सी में रशियन नेवी फ्लीट को मात मिल रही है, तो रेड सी में क्या अमेरिकन नेवी फ्लीट परास्त नहीं हो गई है, यह सवाल है। आइए जरा 4 बजे की 4 बड़ी खबरें दिखाने का वक्त हो चुका है। आज आपके सामने यह टीजर देना बहुत जरूरी था। सीधे चलिए, इस वक्त 4 बजे की 4 बड़ी खबरें मैं आपके सामने लेकर आया हूं। जरा इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे जितने भी दर्शक हैं, बड़ी खबर नंबर 1 की पर सबसे बड़ा हमला। एक विजुअल है, F-35 की एंट्री हो गई है मिडिल ईस्ट में। वहां पर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अटैक किया गया है और ईरान के ऊपर नेतन्याहू ने बहुत बड़ी धमकी दे दी है। सभी लोग कनेक्टेड है। मेरे सहयोगी विजय ने पीसीआर से मुझे बताया। दिखाइए जरा हमारे सभी मेहमानों को। स्वागत करना चाहूंगा मैं यहां पर, मेरे साथ है सबसे पहले जनरल सुधाकर सर, थैंक यू वेरी मच। और इस मुस्कुराहट के पीछे मत जाइएगा, बड़ा खतरनाक यहां पर बयानबाजी होने वाली है। मेरे साथ है अंबेसडर दीपक वोरा सर, थैंक यू वेरी मच। बयानबाजी नहीं बल्कि बड़े खतरनाक कमेंट होने वाले हैं। मैकडोनल्ड आपको याद होगा, खैर दैट वाज जस्ट अ टीजर। मेरे साथ है कॉमोडोर जीजे सिंह सर, थैंक यू वेरी मच। सैल्यूटिंग योर फादर इन द बैकग्राउंड। सर आपसे बहुत कुछ पूछना है, योर डोमेन, टोटली योर डोमेन इन टर्म्स ऑफ नेवी, हम समझना चाहते हैं। सुमित, आपसे बहुत कुछ जानना है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन इस वक्त की पहली बड़ी खबर शॉट्स के साथ। दक्षिण लेबनान में इजराइल का मिसाइल अटैक, शॉट्स देखिएगा जरा। हिजबुल्लाह के गोदाम पर मिसाइल अटैक हुआ, फर्स्ट ऑन टीवी9, दिखाइए जरा। ये ओ देयर इट गोज, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया है शॉट्स का हमारी टीम ने। ये देखिए जरा, बहुमंजिला इमारत में था हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एम्बुलेंस अप। इसमें एक और विजुअल है दूसरे एंगल से जो अभी आया, दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको, ओह ये देखिए विजय, अगर संभव हो तो दोनों शॉट्स एक अलग अलग स्प्लिट स्क्रीन में दिखाइए। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। शॉट देखिए आप जरा, में सब करिएगा। ये बहुत बड़ा अटैक हुआ है दक्षिण बेरूत में, दक्षिण बेरूत। ये जो जानकारी हमारे सामने आ रही है, और कुछ यही तस्वीरें मैं अभी आपको गाजा से भी दिखाने वाला हूं। फिर दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाऊंगा मैं जरा। ये देखिए, एम्बुलेंस सब करिएगा जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा, ये अगली खबर गाजा से है। गाजा के नुसीरत कैंप में कुछ बचा नहीं है, क्यों बमबारी कर रहे हैं देखिए जरा। शॉट देखिए, भयंकर बमबारी हुई है। हमास के ठिकाने पर ग्लाइड बॉम्ब से हमला किया। ओह लुक एट दिस, ये देखिए, हमास की इमारतों को आईडी से ध्वस्त कर दिया गया। ये शॉट देखिए आप जरा, कुछ नहीं बचा है। एवरीथिंग इज इनटू डस्ट एंड एशेस।
हमले में 11 लोगों की मौत की खबर है। अब विजय पहले दोनों विजुअल दिखाइए, फिर दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, गाजा और लेबनान। ये शॉट देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ओह ये आपके सामने मैं चाहूंगा दोनों वीडियोस एक बार फिर से प्ले करिए। ये देखिए जरा, ये है वो शॉट यहां पर, और ये देखिए गाजा का शॉट यहां पर। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने, आप दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, एक तरफ गाजा है और दूसरी तरफ लेबनान। अंदाज अटैक का एक ही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, लेकिन एक बार कैंप 4 पर विजय। अगली 4 खबरों को जरा ध्यान से देखिएगा। 3 खबरों पर मैं तुरंत सुमित से रिएक्शन लूंगा। कल रात बेरूत में ब्लड बाथ था। जो अटैक किए गए, यकीन मानिए वो अनप्रेसिडेंटेड थे। पहली ब्रेकिंग न्यूज और शॉट्स के साथ इजरायली एयर स्ट्राइक से दहला बेरूत। ये देखिए, पटाखों की तरह वहां पर फायरवर्क्स हो रहे। दिखाइए जरा, दक्षिण बेरूत के दाइया में विनाशक बमबारी। ये देखिए जरा, धमाकों में हिजबुल्लाह का वेपन डिपो तबाह। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह की मिसाइल प्रोडक्शन साइट को किया गया नष्ट। ये देखिए आमिन साहब, शॉट देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हिजबुल्लाह की मिसाइल प्रोडक्शन साइट को नष्ट कर दिया गया। फिर से प्ले करिए इस वीडियो को। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। जरा, दक्षिण लेबनान में इजराइल का नॉन स्टॉप अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, प्ले करिए जरा, दिखाइए जरा। 1 घंटे में दर्जनों मिसाइलों से किया हमला। ओ अहमद साहब, मिसाइल हमले में हिजबुल्लाह का लॉन्च पैड तबाह करने का दावा है। यह शॉट चिंताजनक है। अहमद साहब करिएगा जरा, मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए विजय। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, एक तरफ फायरवर्क्स है और दूसरी तरफ यह है। और बड़ा क्रिस्प एंड शार्प रिएक्शन सुमित से लूंगा अगली खबर के बाद। ये देखिए जरा, ये बड़ा खतरनाक अटैक हुआ। ये देखिए आप, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रेक करिए जरा, एक और बड़ी खबर, लेबनान में हिजबुल्लाह का सर्विलांस सेंटर तबाह कर दिया गया। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, इजरायली मिसाइल हमले में हिजबुल्लाह के 4 ठिकाने नष्ट कर दिए गए। इजरायली हमले में 33 लोगों की मौत की खबर है। विजय अब जरा संभव हो तो तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। ये देखिए, ये तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। सुमित, क्विक रिएक्शन, कल रात में ये जो अटैक किया गया है, क्या जानकारी आ रही है? कितना कोलैटरल डैमेज है और कितना डैमेज है? लेकिन निशांत, कहा जा रहा है कि करीबन 20 से 22 करीबन लोग हैं जो इसमें मारे गए हैं। हालांकि इजराइल अब हर जगह बड़े अटैक्स कर रहा है, लेकिन इसके पीछे की एक बड़ी वजह भी है। करीबन 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी इजराइल हिजबुल्लाह को कंट्रोल नहीं कर पाया, उसके अटैक को रोक नहीं पाया। अगर आप देखें, अक्टूबर महीने से पहले ही लगातार हर महीने करीबन 15 ड्रोन अटैक्स किए जाते हैं। अक्टूबर महीने में वो अटैक्स 90 बढ़ गए और अभी करीबन 12 दिनों के अंदर ही, नवंबर के अंदर 60 से ज्यादा बड़े अटैक्स ड्रोन से किए गए हैं। इतने हमलों के बाद भी क्या आपको लगता है हिजबुल्लाह रीग्रुप कर रहा है या सिर्फ सदन लेबनान में वो फोकस कर रहा है? देखिए निशांत, अब जो हिजबुल्लाह था, जो पहले साउथ लेबनान में कंसंट्रेट करता था, वो अब अलग अलग इलाकों में फैल चुका है और यही इजराइल की सबसे बड़ी दिक्कत बन गई। क्योंकि अगर इजराइल नॉर्थ में बढ़ता है अटैक के ऊपर, ईस्ट में बढ़ता तो निश्चित तौर पर लगातार बढ़ता जाए। लेकिन एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर फाइटर जेट से विनाशक हमला, लेकिन वो देखिए वार्निंग शॉट्स हिजबुल्लाह की तरफ से फायर किए गए। ये देखिए शॉट देखिएगा, आमिन साहब करेगा। सुमित, आई एम सॉरी विजय, ये देखिए आमिन साहब करेगा। 24 घंटे में लेबनान में 100 से ज्यादा इजरायली हमलों का दावा। आमिन साहब, ये देखिए, इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। ये युद्ध अभी यहीं तक सीमित नहीं है, मिडिल ईस्ट से यूक्रेन की तरफ जा रहे हैं। शॉट देखिएगा, सूमी में अभी बड़ा रूसी अटैक। शॉट्स, रूस से स्कैंडर मिसाइल से किया हमला, हमले में यूक्रेन का वेपन स्टोर तबाह। ये देखिए जरा,
ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए एक और बड़ी खबर सीधा आई है। लैंडमाइंस की चपेट में यूक्रेन का आईएफबी। ये देखिए जरा, अब ये देखिए शॉट्स देखिएगा जरा, दोनों शॉट्स आपके सामने आएंगे, दो शॉट्स है। फिर से प्ले करेगा विजय इसको जरा। कुर्स्क में खाक हुआ यूक्रेन का इन्फेंट्री व्हीकल, ये देखिए 1 2 बूम। लेकिन कहानी आगे भी है, यूक्रेन को मिला है स्वीडन से इन्फेंट्री व्हीकल, लेकिन एक और कहानी है, आगे दिखाइए। इस वीडियो को फर्दर प्ले करिए, एक और वीडियो भी है। कुर्स्क में यूक्रेनी घुसपैठ के खिलाफ रूस का बड़ा ऑपरेशन। रशियन व्हीकल उड़ा दिया गया और दूसरी तरफ यूक्रेनियन व्हीकल, और दोनों लैंडमाइंस की चपेट में। कुर्स्क में रूसी लैंडमाइंस की चपेट में आईएफबी। ये देखिए वो गलत शॉट से, चेंज करिए जरा, आइए जरा सीधा आइए। लेकिन अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, एक बार पुणे में आपको अपर गोप्रो लेकर चल रहा हूं, लेकिन उसके बाद जो होने वाला है वो चिंताजनक है। विजय वहीं से अगली ब्रेकिंग पड़ेंगे फ्लोर, आप ब्रांडिंग दिखाने के बाद। ये देखिए एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं इसके पीछे की वजह क्या है, ध्यान से देखिए। मिडिल ईस्ट में क्या कुछ हो रहा है, ये देखिए जरा, दिखाइए जरा। मिडिल ईस्ट की कहानी आपके सामने है, ये देखिए। अब आपको दिखाने वाले हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 एरियाज है जहां पर इजराइल लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन सबसे चिंताजनक है मेरे ठीक बैंग ऑन ऑपोजिट हूती, वहां से जो खबर आ रही है। पहले फ्लोर ब्रेकिंग, बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग, दिखाइए जरा, ब्रेक करिए। अमेरिका पर हूती का अब तक का सबसे बड़ा हमला, अरब सागर में अब्राहम लिंकन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। रेड सी में 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हूती का हमला। यूएसएस स्टॉकडेल और यूएसएस सैमुअल्स पर मिसाइल से हमला। 8 ड्रोन, 8 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 क्रूज मिसाइल से हमला। हूती ने 8 घंटे में दोनों ऑपरेशंस को दिया अंजाम। फुल स्क्रीन से ब्रेकिंग दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग। अमेरिका पर हूती का अब तक का सबसे बड़ा हमला। अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। रेड सी में 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हूती का हमला। यूएसएस स्टॉकडेल और यूएसएस सैम्प्रोन्स पर मिसाइल से हमला। अब ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये जो शॉट्स हैं हम वेरीफाई नहीं कर रहे, ये ओरिजिनल शॉट है, लेकिन हूती की तरफ से कहा जा रहा है ये वही शॉट्स हैं। फर्स्ट ऑन TV9 दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका पर हूती का सबसे बड़ा हमला अब तक का। अरब सागर में अब्राहम लिंकन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। रेड सी में 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हूती का हमला। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपके सामने ले रहा हूं। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग, सीधा आइए और ब्रेकिंग फ्लोर लीजिएगा, उसके बाद डायरेक्टली ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका का हूती पर महाविध्वंसक हमला। देखिए अमेरिकी हमले में हूती के 10 वेपन स्टोरेज तबाह। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, अमेरिका का हूती पर महाविध्वंसक हमला। अमेरिकी हमले में हूती के 10 वेपन स्टोरेज तबाह। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये सीधे चलिए कॉमरेड जीजे सिंह सर के पास। सर, ये इसकी ग्रेविटी, ये जो अटैक हुआ है, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? निशांत, थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये समझिए
कि ये जो इतना बड़ा बैटल ग्रुप अब्राहम लिंकन के साथ, क्योंकि जब भी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर मूव करता है तो अकेला नहीं करता, उसके साथ डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं, उसकी पूरी स्क्रीनिंग होती है। कम से कम 8 या 9 मेन वेसल्स उसके साथ होते हैं उसकी प्रोटेक्शन के। तो जब ये रेड सी और मेडिटेरियन सी से बैटल ग्रुप को हटाया गया कुछ दिन पहले, आपने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी ये बताया था कि अब्राहम लिंकन को रिमूव किया गया है वहां से, इसको इन्होंने रिपोजिशन अरेबियन सी के अंदर किया है, और वो भी नॉर्थ अरेबियन सी के अंदर। इतने बड़े जो बैटल ग्रुप है, जब वो मूव करता है तो वो जरूरी है कि दुश्मन जो है वो उसकी पकड़ में आ जाता है। तो इसीलिए क्योंकि यमन जो है, सर मुझे एक बात बताइए, हम आज तक ये कहते थे कि ब्लैक सी में रशियन फ्लीट्स को नुकसान पहुंचा है, आज अरेबियन सी में यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसकी कई सारी फ्रिगेट्स को नुकसान पहुंचा है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट है नेवल वॉरफेयर के लिए? जी, टर्निंग पॉइंट तो कुछ हद तक मैं कहूंगा, मगर देखिए ये रिपोजिशनिंग हो रही है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। नॉर्थ Oh, you made a very valid point, sir. Point taken, sir. Be with me, sir. मैं इसी पॉइंट पे आपको थोड़ा सा रोकूंगा, लेकिन आइए जरा इसके अपर कोपरों पर अमेरिका पर हूती का सबसे बड़ा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बगल में ब्रेकिंग, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा विजय आपसे। 8 घंटे तक अरब सागर में रेड सी तक अमेरिका पर हूती का कहर, ये देखिए जरा, अरब सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट अब्राहम लिंकन पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, चेंज करिए प्लीज। ये देखिए रेड सी में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्टॉकडेल और सैम्प्रोस पर हमला किया गया है। हूती की मिसाइल, ड्रोन और नेवी फोर्स ऑपरेशन में थे शामिल। 8 ड्रोन, 5 एंटीशिप बैलिस्टिक और 3 एंटीशिप क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है। पेंटागन ने की अमेरिकी वॉरशिप पर हूती हमलों की पुष्टि। पेंटागन ने हूती हमलों को नाकाम करने का दावा किया है, लेकिन बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, लाल सागर में हूती का नॉन स्टॉप हमला, ब्रेक करिए जरा। रेड सी में एक शिप पर मिसाइल हमला हुआ है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, पहले वाली ब्रेकिंग अब्राहम लिंकन वाली और ये वाली ब्रेकिंग और शॉट। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर का दावा, होदैदा पोर्ट से 80 मील दूर साउथ वेस्ट में हमला हुआ है। हूती का रेड सी में अब तक 100 से ज्यादा हमला, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जरा सीधे चलिए, मैं क्विक रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा अंबेसडर दीपक बोरा सर के पास। सुधाकर सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। आई एम सॉरी आज आपको इंतजार कराने के लिए। सर, डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उनके स्वागत की तैयारी है जो हूती ने अभी मैसेजिंग की है, और ये मैसेजिंग ये भी है कि कम टू द नेगोशिएशन टेबल। ये वो मैसेजिंग है अगर डायरेक्टली यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अटैक किया। आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? एक तो सबसे पहले आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आता है जब आपसे बात करता हूँ। लगता है कि आपके कुछ जो सोर्सेज हैं वो कोई इजराइल में बैठा हुआ है, कोई हुतीज के साथ बैठा हुआ है, कोई ईरान में है। सबसे पहले ये समाचार, आउटस्टैंडिंग न्यूज आपको आती है, सो थैंक यू वेरी मच। लर्निंग एक्सपीरियंस पर क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप आ गया है, और आपको याद होगा कि जो बुड्ढन ने कहा था इजरायलियों को कि ईरान की न्यूक्लियर और तेल फैसिलिटीज को मत मारना, बेवकूफ है। बुड्ढन ने बोला एक ही तो चीज है जिसको मारना है, वो है न्यूक्लियर फैसिलिटी। और ये हूती फूती जो कर रहे हैं सर, ये मेरा मानना है इनके पास ये काबिलियत नहीं है। ये खेल खेला जा रहा है। मे बी अमेरिका का जो डीप स्टेट है इट इज इन्वॉल्व कि 2-4 आप मिसाइल फेंक दो, हमें बहाना मिलेगा आपके बाप को जो उसका नाम ईरान है उसको ठोकने का। आई बिलीव दिस इज द गेम बीइंग प्लेड देयर। नहीं तो अगर हूथी से डर होता इजराइल को, 2000 किलोमीटर 1800 किलोमीटर, तो अभी तक तो उनके लीडर्स को निकाल दिया होता ना सर। उन्होंने ईरान के लीडर्स को निकाला है, हिजबुल्लाह को मारा है, हमास को मारा है, हूथीज को भी कुछ नहीं किया। वो तो चले गए होते कभी के, लेकिन ये गेम खेला जा रहा है। हूथीज भड़काएंगे और उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा उनके बाप ईरान को।
This is what I see happen. मतलब आपका ये कहना है हूतीज आर एक्टिंग लाइक डबल एजेंट. Houthis are being led on. Houthis are being used as sacrificial pawns. अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन सर. लेकिन अगली खबर मेरे बगल में, बहुत बड़ी खबर, रियल टाइम विजुअल्स हमारे पास हैं. इस खबर के, अगली खबर के विजुअल्स इसके नहीं है, लेकिन ये वाले विजुअल्स देखिएगा. इसमें आपको कुछ फाइटर प्लेन्स दिखेंगे, हैरान हो जाएंगे. सीधा आइए, उत्तरी अरब सागर से हूथी पर अमेरिका का विध्वंसक हमला. ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर. ये देखिए, अब्राहम लिंकन से दर्जनों फाइटर जेट के हमले हुए. बड़ी खबर, अमेरिकी नेवी का इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट गोलर का एक्शन. ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए. अब्राहम लिंकन से सुपर हॉर्नेट ने किया अटैक. बड़ी खबर, यूएसएस सेंटकॉम ने जारी किया वीडियो. ये देखिए, हैंड्स अप फोर्स ऑफ TV9. ये ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर है. बड़ी खबर, उत्तरी अरब सागर से हूथी पर अमेरिका का विध्वंसक हमला. अब्राहम लिंकन से दर्जनों फाइटर जेट के हमले. अमेरिकी नेवी की का इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट गोलर का एक्शन. ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं. इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग विजय. बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो है F-35 को लेकर. सीधे आइए, उत्तरी अरब सागर में अमेरिका का विध्वंसक हमला. ब्रेक करिए जरा. अब्राहम लिंकन से दर्जनों फाइटर जेट के हमले. अमेरिकी नेवी का इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट गोलर का एक्शन. हूथी पर अमेरिका का, अमेरिकी हमले में मारे गए 10 लड़ाके. बड़ी खबर आ रही है. लड़ाकों की मौत पर यमन सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर. इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग. सीधे आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइएगा जरा. हूथी पर जवाबी हमले के लिए अमेरिका ने पहली बार इस्तेमाल किया F-35C फाइटर जेट. अब्राहम लिंकन के मरीन फाइटर स्क्वाड्रन F-35C का इस्तेमाल. ये देखिए जरा. मैं चाहूंगा विजय ये वाली खबर और इससे पहले के पहले वाली खबर दिखाइए. इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इससे पहले के पहले वाली खबर दिखाइए जरा. एक तरफ अमेरिका की जो नेवी है उसने F-35 का इस्तेमाल किया पहली बार. ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं. ये देखिए जरा. सीधा ये सबके बीच में, हूथी के आगे अमेरिका परेशान. ये देखिए, अमेरिका के सबसे खतरनाक वॉरशिप अब्राहम लिंकन पर हूथी का हमला. इस वक्त की बड़ी खबर, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है. हूथी से निपटने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन F-35 का इस्तेमाल किया है. दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट. हूथी से निपटने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक B-52 बॉम्बर का इस्तेमाल किया. दिखाइए जरा. अमेरिका के लिए हूथी पर नकेल कसना मुश्किल होता जा रहा है. ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं. हूथी की वजह से रेड सी में 90% व्यापार रुक चुका है. रेड सी में अमेरिकी वॉरशिप को हूथी से सबसे बड़ा खतरा. अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल रेड सी में हूथी से नहीं निपट पा रहे. ये बड़ी खबर है. ये शॉट्स को ऊपर लेकर जाइएगा. सीधे चलिए. मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुधाकर सर. सुधाकर सर, क्या मैं ये कहूं, और ये एग्जैजरेशन होगा जो मैं कह रहा हूं, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, क्या मैं कहूं कि रेड सी की जो बैटल है उसमें अमेरिका तो हार चुका है फॉर श्योर. ट्रेड अफेक्ट हो चुका है, अमेरिका को रिट्रीट करना पड़ा है, एंड दीज आर द साइंस ऑफ डिफीट. निशांत नमस्कार, बहुत धन्यवाद. आपके शो के लिए इनवाइट किया आपने, और को पैनलिस्ट को शुभकामनाएं. जहां तक आपके सवाल है, यह कहना गलत नहीं होगा जो आप अभी बयान में दिए हैं. एक सुपर पावर के लिए उसका वन ऑफ द मेन फ्रिगेट्स वॉरशिप के ऊपर इस किस्म की हमला जब से वो जन्म लिया है तब से लेके अभी तक बहुत कम हुए हैं या बिल्कुल हुए नहीं है. शायद कमोडर साहब इसके ऊपर वाकया कर सकते हैं बाद में. मेरे नॉलेज एज ए स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, मेरे जानकारी के मुताबिक शायद इस किस्म का हमला ये पहली बार हुआ है. इवन डेजर्ट स्टॉर्म की बात करते हैं आप, अगर अपना ध्यान 90s में ले लेते हैं, इसके ऊपर नहीं हुआ है. सो
उस लिहाज से अगर आप देखते हैं ये बिल्कुल ये एक डिफीट का एक सिग्नेचर है। लेकिन आप ये अंदाज लगाइए, एक सुपर पावर है। आज के दिन में अमेरिकन नेवल फ्लीट का करीब करीब 470 वॉरशिप्स है और उनका तो क्लेम करना है 500 से ऊपर हो गया, लेकिन एक्चुअली अगर जाएंगे गहराई में 470 के आसपास है। तो इसकी जो काबिलियत आज के दिन में कोमोडोर साहब के कहने के मुताबिक और मेरे स्टडी के मुताबिक ये रीबैलेंसिंग और रीडिप्लॉयमेंट हो रहा है ताकि शेपिंग ऑफ बैटल एनवायरनमेंट ईरान की इन एंड अराउंड, ईरान के आसपास में क्या जा रहा है। नंबर 2, रेड सी एक प्राइमरी और मेन कॉरिडोर एक है, मेन कॉरिडोर। सर लेकिन मैं आपसे आई एम सॉरी आपको रोक रहा हूं सर। आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका अपने वॉरशिप्स को रिट्रीट कर रहा है क्योंकि हूती के अटैक हो रहे हैं। पहले उन्होंने ये खबर फैलाई थी कि उनके पास वेपन स्टोरेज कम है ओपन सोर्स इंटेल के थ्रू, क्योंकि वो उसको भी मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन सीधे सीधे हूती के अटैक हो रहे हैं। लेकिन दूसरी इंटरेस्टिंग बात क्या है सर, वो अपने B-52 बॉम्बर्स को ज्यादा डिप्लॉय कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में। इसका मतलब अमेरिकन नेवी इज ऑन रिट्रीट। निशाद, मैं वहीं पर आ रहा था। यू एक्चुअली स्नैच्ड द वर्ड्स फ्रॉम माय माउथ। देखिए, कोई भी सुपर पावर या कोई भी पावर लड़ाई को समाप्ति करने के लिए वो बैटलफील्ड एनवायरनमेंट जो है उसको शेप करते हैं। 20 जनवरी ज्यादा दूर नहीं है, करीब करीब 2 महीने का टाइम बाकी है अभी। इसी के दौरान जो स्टेक होल्डर्स है इजराइल और जो आपको ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन के टेंटिकल्स बताया था और द ऑक्टोपस का हेड है, माथा है, ये सब अभी भड़काएंगे लड़ाई को बढ़ाने के लिए। लेकिन अमेरिका इनको चेतावनी दे चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप, उनका टेलीफोन की बात जो हुआ है पुतिन और नेतान्याहू के साथ, उन्होंने कहा है कि जो कुछ करना है करो, लड़ाई ऐसा करो ताकि ये एस्केलेट ना हो। ये कहीं ना कहीं एक टर्मिनल पॉइंट ये उन्होंने पूरा डिफाइन कर चुके हैं। मेरे ख्याल से ये लड़ाई समाप्ति की तरफ दिशा में जा रहा है। वो आप जो बता रहे हैं सर, मैं अब आपको एक और जानकारी दे दूं सीधे। अगर रेड सी से अमेरिका ने रिट्रीट किया, अब्राहम लिंकन पर अटैक हुआ, उनके सबसे बड़े वॉरशिप्स में से एक उसके ऊपर, तो इसका मतलब क्या है? अमेरिका की जो सुपर पावर वाली इमेज है उसको धक्का लगा है और उसका सबसे बड़ा अगला सबूत फ्लोर ब्रेकिंग, और फ्लोर के बाद डायरेक्टली अपर गोप्रो ब्रेक करिए। भारी हिंसा की चपेट में कैरेबियन देश हेती, ब्रेक करिए जरा। हेती में अमेरिकी विमानों पर फायरिंग से हड़कंप, यह है पहली लाइन। पोर्ट ऑफ प्रिंस में 3 अमेरिकी विमानों पर फायरिंग। अमेरिका ने हेती के लिए सभी उड़ानों पर लगाई रोक। CNN की रिपोर्ट में बड़ा दावा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। और विजय, मैं चाहूंगा जो हूती ने अब्राहम लिंकन पर अटैक किया है वो वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा, जो इस सेगमेंट की पहली ब्रेकिंग और शॉट है इस अपर गोप्रो के बगल में। सीधा आइए, हेती में अमेरिकी विमानों पर फायरिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा, यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हेती में अमेरिकी विमानों पर फायरिंग हुई है। CNN के हवाले से जानकारी आ रही है, एक्सीलेंट ग्राफिक्स। ये देखिए, राजधानी पोर्ट और प्रिंस के एयरपोर्ट पर 3 अमेरिकी विमानों पर फायरिंग हुई है। स्पिरिट और जेट ब्लू एयरलाइंस के विमानों को किया गया टारगेट, कई क्रू मेंबर्स घायल हैं। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 महीने के लिए रोकी उड़ान। UN ने हेती में रिलीफ मिशन बंद किया है, मेडिकल सप्लाई भी रोकी है। नए प्रधानमंत्री एलेक्स फिल्स जो हैं, उनकी शपथ के बाद भड़की हिंसा। कुछ दिनों पहले अमेरिकी दूतावास पर भी हुई थी फायरिंग। CNN के हवाले से जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा यही फॉर्मेट रखिए, एक शार्प एंड क्विक रिएक्शन, एक शार्प एंड क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगा यहां पर दीपक वोरा सर के साथ। दीपक सर, दैट माइट ऑफ अमेरिका इज डिस्ट्रॉयड सर। सर, ये जो आपने हैती के बारे में, पोर्ट ऑफ प्रिंस जो उसकी राजधानी है, वहां के एयरपोर्ट के बारे में बताया है। हैती इज, देयर इज नो गवर्नमेंट, इट्स इन अ स्टेट ऑफ टोटल केओस। गैंग्स जो है सड़कों पे घूमती रहती हैं। मैं तो गया हूं 3 बार वहां पर सर, एंड दे आर रूलिंग द कंट्री। जिसका इलाका है, ये तेरा इलाका, ये मेरा, ये उसका। तो ये जो फायरिंग हुई है अमेरिका के कमर्शियल एयरक्राफ्ट पर, ये हैती में तो फौज है ही नहीं, उसकी सरकार है ही नहीं, तो ये कुछ गैंग्स हैं, पैसा वैसा मांगते होंगे, नहीं मिला तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी कि भाई एयरपोर्ट हमारा है, आपको मुनाफा, हमें पैसे देने पड़ेंगे टू लैंड दैट। So I don't think this has anything to do with the United States per se. Point taken, ये है सिर्फ, ये गुंडे जो हैं, मवाली जो हैं, ये अपना दिखा रहे हैं कि मेरा इलाका है, कोई दूसरा गैंग यहाँ आके काबू ना कर। पॉइंट टेकन। लेकिन अब मैं चाहूंगा विजय, जरा हमारी ब्रांडिंग चेंज करिए, नीचे उतरते हुए अगली खबर मेरे बगल में लीजिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रांडिंग चेंज। ये देखिए, कीव पर हमला, बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। 48 घंटे में 4000 की मौत। कौन है ये है रशियन सैनिक जो मारे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग मेरे बगल में, यूक्रेन की राजधानी कीव
पर रूस का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। लगातार 2 घंटे तक रूस का मिसाइल और ड्रोन अटैक। सुमित, आपके पास आऊंगा मैं। ये बड़ी खबर है, रूस ने कीव में दागी इस्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल है। बड़ी खबर, 73 दिनों के बाद रिपोर्ट किया जा रहा है, हम इसे वेरीफाई नहीं करते। 73 दिनों के बाद कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। नॉर्थ कोरिया से मिली KN-23 केन, जो कि किंजल मिसाइल है, उनसे हमला किया गया है। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर बहुत बड़ा रूस का हमला हुआ है। फर्स्ट ऑन TV9 दिखाइए जरा। ये देखिए, लगातार 2 घंटे तक रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। बड़ी खबर, ये देखिए, रूस ने कीव पर दागी इस्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल है। बड़ी खबर, 73 दिनों के बाद कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। नॉर्थ कोरिया से मिले किंजल मिसाइलों से हमला किया गया है। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। सीधा आइए, कीव पर मिसाइल के साथ ड्रोन से भी हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट। शाहिद ड्रोन समेत, शाहिद ड्रोन है वो, समेत 4 तरह के घातक ड्रोन से हमला। ओह, शॉट देखिए जरा अहमद साहब। कीव में गिरे रूस के 10 से ज्यादा सुसाइड ड्रोन। कीव के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान की खबर। बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। विजय जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। कीव पर बहुत बड़ा हमला किया गया है, जिसके वीडियोस में आपको दिखा रहा हूं। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, ये दोनों तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। कीव पर अभी अभी बड़ा हमला किया। मैं चाहूंगा आमिन साहब करिए, दोनों फर्स्ट ऑन TV9 है। पहली बार किसी भी चैनल पर आप देख रहे हैं जो कीव पर अभी अभी हमला किया गया है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक तरफ कल खबर आई कि पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तुम बस बंद करो सब कुछ, और यहां पर कीव पर अटैक किया गया है। इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, कीव में हमले का एयर रेड अलर्ट। अभी भी हमले होने की संभावना। ब्रेक करिए जरा। सबवे में छिपे हजारों लोग। बड़ी खबर, रूसी हमले में कीव में दहशत। बड़ी खबर, मेट्रो स्टेशन में छिपकर बचाई जान। ब्रेकिंग और शॉट, यह इस वक्त की बड़ी खबर। कीव में हमले का एयर रेड अलर्ट। ये देखिए, ये अभी अभी शॉट्स आए। फर्स्ट ऑन TV9। सबवे में छिपे हजारों लोग। बड़ी खबर, ये हमारी टीम आपके सामने बहुत डिटेल से लेकर आई है। रूसी हमले से कीव में दहशत। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, वेरी क्विकली, क्या हो रहा है वहां पर? लेकिन निशांत, आपको याद होगा कि करीबन अब 73 दिन बाद आप बता रहे हैं कि लगातार इतने बड़े अटैक्स कीव पे किए गए थे। उसका मकसद क्या था? अगर आपको याद होगा कि 2 से 3 दिन पहले 73 दिन के बाद सुमित किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, बिल्कुल निशांत, आपको याद होगा मॉस्को पर भी कुछ दिन पहले इसी तरीके से अटैक्स इनिशिएट किए गए थे। जब डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए थे उसके बाद ये अटैक्स इनिशिएट किए गए थे। लेकिन अब ये मैसेजिंग है मॉस्को की खासतौर पे कीव को कि अगर हम पर जो अटैक होगा उसका 4 गुना ज्यादा हम अटैक कीव पर करेंगे। और यही देखिए, दोबारा से आप देखिए 10 से ज्यादा बड़े अटैक्स अलग अलग जगहों पर इनिशिएट किए गए। और ये दूसरा बड़ा मैसेजिंग था खासतौर पे अमेरिकी मीडिया को भी, जो लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि व्लादिमीर पुतिन लगातार अमेरिका के साथ बातचीत करने को तैयार हो गए। उनको वीक दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए लगातार अमेरिका जो है वो रशिया को ये समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं। रूस अपने एजेंडा में, अपने ऑब्जेक्टिव में बहुत क्लियर है। और यही बात कि अटैक्स खासतौर पर ऑब्जेक्टिव को दिखाने के लिए किए गए। ओके, मैं चाहूंगा एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। मुझे ऐसा लग रहा है जो विजुअल्स आ रहे हैं उनके मुताबिक कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। रशिया विंटर में वॉरफेयर को इंक्रीज करने वाला है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा सीधे। विध्वंसक जंग की तैयारी में रूस। ब्रेकिंग और शॉट। ट्रंप की शपथ के बाद भी नहीं रुकेगा रूस। शॉट्स दिखाइए जरा। बड़ी संख्या में रूस ने ट्रांसफर किए टैंक्स। फ्रंट लाइन पर नए हथियारों का डिप्लॉयमेंट किया गया। फर्स्ट ऑन TV9। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा जो पहली खबर थी विजय, कीव पर अटैक, उसको इसके साथ मिक्स करके दिखाइए। एक तरफ कीव पर अटैक हो रहा है और दूसरी तरफ रशियन टैंक्स का मूवमेंट हो रहा है, यानी समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जरा देखिए जरा, ये कीव पर अटैक और यहां पर ये मूवमेंट हो रहा है। लेकिन एक बार पुनः आइए जरा विजय, जरा ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए और एक बार फिर से मैं आपको फिर से ऊपर आपको दिखाने वाला हूं एक और सीन जो अभी हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। यूएस वॉरशिप पर हमला, अब्राहम लिंकन। लेकिन मिडिल ईस्ट में महाजंग क्यों है वो एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए और उसके बाद
जो हम आपको जानकारी दिखा रहे हैं वो देखिएगा आप। सीधे आइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा एक बार फिर से दिखाइए विजय, यहां पर ये देखिए, ये जो मिडिल ईस्ट में महाजंग के बादल है इनको समझिए आप। लेबनान, सीरिया, इराक, यमन, और चिंताजनक बात यह है अब हम आपको बता रहे हैं क्या होने वाला है आगे। देखिए पहली खबर, इजरायली हमलों से कांपा लेबनान का दाहिया, ब्रेकिंग और शॉट। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का अंडरग्राउंड वेपन डिपो तबाह, ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए जरा, इसके शॉट ब्लैक एंड व्हाइट में होंगे। इसका 2 विंडो जो होगा विजय वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे वॉल पर। इजराइल का जो नुकसान हुआ है, सीधे आइए, हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों से कांपा नॉर्दर्न इजराइल, ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए, बूम, सीधे एरिया में अटैक होता है। देखिएगा जरा, लॉन्ग शॉट में है, उसको हमने बॉक्स किया होगा। देखिए ये है वो शॉट। पोर्ट सिटी नहारिया में मिसाइल हमलों से हड़कंप, कई रिहायशी इमारतों को किया गया टारगेट, धमाकों में कई लोगों के घायल होने का दावा। ये देखिए आयमन साहब, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, वहां पर आग जलते हुए तस्वीरें आ रही है नहारिया में। ये देखिए, नहारिया में हिजबुल्लाह का विनाशक रॉकेट हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह का पहली बार आईडीएफ एयरबेस पर अटैक हुआ है। शॉट दिखाइए जरा, नहारिया के पास लॉजिस्टिकल बेस पर अटैक किया गया है। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। अब जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा फ्लोर के, और सीधे आइए, यहां पर हिजबुल्लाह का मिसाइल अटैक, दाहिया एयर स्ट्राइक का बदला लिया गया है। यह मैं आपको दिखा रहा हूं। नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट हमलों से दहशत है, इस वक्त की बड़ी खबर। इससे पहले वाली जो ब्रेकिंग और शॉट दिखाया, ये तो आप चलने दीजिएगा, वो बगल में दिखाइएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। पोर्ट सिटी नारिया में कई मिसाइलों से हमले का दावा है। हाइफा के पास हाहो ट्रिम एयरबेस फैसिलिटी, इंजन फैक्ट्री तबाह। हालांकि इसमें खबर यह है कि पहली बार उनके एयरबेस को टारगेट किया गया है। हुनन बैरक में रामिम ब्रिगेड कमांड सेंटर पर ड्रोन अटैक है। आका सिटी में आईडीएफ बेस पर मिसाइल अटैक है। तेल अवीव के दक्षिण में तेलनोफ एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक किया गया है। इस सब के बीच में सीधे आइए अगली 3 खबरें, और उसके बाद सुधाकर सर के पास में जाने वाला हूं। फ्लोर ब्रेकिंग, बड़े हमले की तैयारी में ईरान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। एक खास मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है ईरान। इजराइल पर हमले की तैयारी में ईरान ने जारी किया नोटैम। सेमनान प्रांत में ईरान का नोटैम, बड़ी खबर, नोटैम बहुत बड़ी खबर है। सीधे आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। नोटैम यानी वहां पर कोई भी फ्लाइट नहीं जाएगी। बड़े हमले की तैयारी में ईरान, एक खास मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है ईरान, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इजराइल पर हमले की तैयारी में ईरान ने जारी किया नोटैम। और अब सीधा आइए, बड़ी खबर शॉट्स के साथ। वो जो वीडियो है उसमें हल्का सा एम्बियंस आप रखिएगा, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान को नेतन्याहू की डायरेक्ट वार्निंग, दिखाइए जरा। ईरान को तबाह कर देने की धमकी दी गई है, दिखाइए जरा। अब करिएगा, ऑडियो खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ईरान की अर्थव्यवस्था, नेतन्याहू ने कहा। इजराइल पर तीसरा हमला ना करने की चेतावनी दी है। ईरान के लोगों से कहा, ईरान आजाद होता तो आपका जीवन अलग होता। बड़ी खबर, इसके फ्लोर पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट को बगल में लीजिएगा विजय। सीधे आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नेतन्याहू की ईरान को चेतावनी, वीडियो संदेश के जरिए नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को वार्निंग दे दी है। बड़ी खबर ये देखिए, और एक और हमला हुआ तो ईरान की अर्थव्यवस्था पंगु हो जाएगी, मतलब बेकार हो जाएगी, खराब हो जाएगी। नेतन्याहू ने कहा इजराइल पर ईरान का तीसरा हमला हुआ तो तबाह होगा तेहरान। नेतन्याहू ने कहा अगर ईरान आजाद होता तो आपका जीवन अलग होता। इस सब के बीच में मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा, इसके शायद की ग्राफिक्स हैं जो हम आपको दिखाने वाले हैं। सीधा आइए, इजराइल के संभावित हमले से खौफ में ईरान, ब्रेक करिए जरा। ईरान ने शुरू की इजरायली हमले से बचने की तैयारी। हमले से बचने के लिए तेहरान में तैयार हो रही है टनल्स। विजय इसके की ग्राफिक्स के साथ बगल में नोटैम वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। तेहरान में मेट्रो से इमाम खमनेई अस्पताल तक टनल। ईरानी मीडिया के हवाले से सनसनीखेज खुलासा, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधे इसके की ग्राफिक्स पर आइए और इसे जो हमने नोटैम वाली खबर बताई थी, पीछे स्काई कर दीजिएगा, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसके बगल में ये देखिए, अब देखिए यहां पर आपको टनल नहीं दिखाई दे रही है। ईरान में इजरायली हमले का खौफ, तेहरान में तेजी से सुरक्षा टनल बनाई जा रही है। मेट्रो स्टेशन से अस्पताल को जोड़ने वाली टनल तैयार हो रही है। आप तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, क्या आपको लग रहा है कुछ होने वाला है? क्या आपको लग रहा है ईरान से युद्ध होने वाला है? क्या आपको लग रहा है कि ईरान कुछ बड़ा अटैक करेगा?
निशांत, बिल्कुल सही सवाल आप पूछ रहे हैं और मेरे असेसमेंट के मुताबिक बिल्कुल होगा कुछ जबरदस्त। और अभी तक मेरे अंदाज के मुताबिक ईरान का जो एयर डिफेंस है, एंटी एयर डिफेंस मैकेनिज्म, काफ़ी हद तक नुकसान हो चुका है। करीब करीब ओपन मीडिया में आ रहा है करीब 30-40% अभी वो बच गया। अभी ऐसा हालत में ईरान को ऐसा कदम उठाना मेरे विचार के मुताबिक सही नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी ये एक देश है जिसका इकोनॉमी 49% इन्फ्लेशन रेट से अभी इंप्रूव होकर 31% तक आ गया है। अभी भी ये एक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये है डू और डाई अटेम्प्ट फॉर द सेक ऑफ सेल्फ एस्टीम। देश की इज्जत के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन ये सब कुछ मेरे असेसमेंट के मुताबिक 20 जनवरी और उससे पहले पहले खत्म हो जाएगी। बैक टू निशा। आप जो बता रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। सीधे आइए, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए हमारी। यहां पर यूएस वॉरशिप पर हमला, मिडिल ईस्ट में महाजंग, जो मेरी ब्रांडिंग है उसको चेंज करिए। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, सीधे आइए, कीव पर हमला, जो जानकारी है वो आगे क्या है ये देखिए। 48 घंटे में 4000 सैनिकों की मौत, यह खबर मैं दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग और शॉर्ट, अमेरिका के नए रक्षा मंत्री होंगे पीट हेगसेथ। ये देखिए जरा शॉर्ट्स के साथ, फॉक्स न्यूज के एंकर है पीट हेगसेथ। अमेरिकी सेना में अधिकारी रह चुके हैं पीट हेगसेथ। पीट की अगुवाई में अमेरिकी सेना फिर से होगी महान, ट्रंप ने कहा है। कई सीनियर सेनेटर्स को दरकिनार कर बनाया रक्षा मंत्री। इस सब के बीच में सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, रूसी सेना के लिए अब तक का सबसे खूनी दिन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 24 घंटे में मारे गए करीब 1950 रूसी सैनिक। 48 घंटे में करीब 4000 रूसी सैनिकों की मौत। कुर्स्क से डोनेत्स्क तक रूसी सेना को भारी नुकसान। यूक्रेनी जनरल स्टाफ का हैरान करने वाला दावा। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। 4000 सैनिक मारे गए हैं, यह जानकारी आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, आइए जरा अपर गोप्रो पर। रूसी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचा, ये देखिए। 48 घंटे में करीब 4000 रूसी सैनिकों की मौत हुई है, ये जानकारी आ रही है। 48 घंटे में 47 रूसी टैंक तबाह, 48 घंटे में 130 आर्मर्ड व्हीकल तबाह, 48 घंटे में 94 रूसी आर्टिलरी तबाह। अक्टूबर में करीब 41,980 रूसी सैनिकों की मौत। अब तक करीब 7,10,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेनी फोर्सेस और ब्रिटेन इंटेलिजेंस के हवाले से खबर है। एक और बड़ी खबर, कुर्स्क में 50,000 सैनिकों की तैनाती। ब्रेक करिए जरा। कुर्स्क में नॉर्थ कोरिया के 10,000 सैनिक तैनात, शॉट्स के साथ। कुर्स्क में 40,000 रूसी सैनिकों की मौजूदगी। सैनिकों के शॉट दिखाइए, यह देखिए जरा। यूक्रेनी सैनिकों को पीछे धकेलने की तैयारी। इस सब के बीच में सीधा आइए फ्लोर ब्रेकिंग पर। ट्रंप को नेटो के नए चीफ की चेतावनी। ब्रेक करिए जरा। फ्लोर ब्रेकिंग, आइए जरा। यूक्रेन रूस युद्ध से अमेरिका को बड़ा खतरा। अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा है रूस, बड़ी खबर। रूस, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया के गठबंधन से खतरा बढ़ा, नेटो चीफ ने कहा। सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर, बड़ी खबर। नेटो का रूस पर निशाना, ट्रंप को संदेश। यह देखिए जरा। नेटो के नए चीफ मार्क रूट ने रूस यूक्रेन युद्ध को अमेरिका पर खतरा बताया है। रूस, ईरान, चीन, नॉर्थ कोरिया एक साथ गठबंधन बना रहे। मार्क रूट ने कहा रूस का गठबंधन यूरोप के साथ इंडो पैसिफिक और अमेरिका के लिए खतरा है। मार्क रूट ने कहा ट्रंप से यूक्रेन और नेटो को सैन्य मदद मिलते रहे, इसके लिए जोर लगा रहे हैं मार्क रूट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर जिससे मैं शो को क्लोज कर रहा हूं। यूरोप को रूस की युद्ध की चेतावनी। ब्रेक करिए जरा। रूस से युद्ध चाहते हैं यूरोपीय देश, शॉट्स के साथ। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव की वार्निंग।